किस्मत। खाला ने हीर की तलाश में भांट भांट की लड़कियां देखीं। खूब ज्योतियां चिटकियाए पैरों में वार्म आ गया। कमर तख्ता हो गई, लेकिन कोई लड़की उनकी निगाहों में ना जची। कोई छोटी थी तो कोई मोटी, किसी का कद आसमान से बातें करता हुआ, कोई सूखी शाख की तरह दुबली पतली, कोई मिटियाले रंग की तो कोई शलजम की तरह फीकी। गली मोहल्ले, आस पड़ोस, खानदान भर के सब लड़कियां देखभाल ली, लेकिन कोई उनके नबील के साथ ना जची। उनका नबील था ही तो लाखों में एक। स्मार्ट, खुश शक्ल, आला तालीम याफ्ता, बस ज़रा गैर मुस्तकबिल मिजाज था। एक नौकरी को लात मारता, दूसरी को गले लगा लेता, फिर कुछ दिन बाद दूसरी से भी उकता जाता और तीसरी की तलाश में निकल खड़ा होता। वह अपने सुहाने गबरू जवान के लिए चांद का टुकड़ा लाना चाहती थी, और फिर ये चांद उन्हें अनिला की सूरत में मिल गया। अनिला उनके दूर परे के चचा की पोती थी, 2 भाइयों की इकलौती बहन। शक्ल व सूरत और तालीम में ख़ानदान भर की लड़कियों से यकता। उसके तुर्क भर जहेज ने खाला के छोटे से घर को भर कर रख दिया। शादी के चंद दिन तो वही रिवायतें थी, दावतें, घूमना फिरना, सैर सपाटे। अनिला रोज़ तक नक से तैयार होकर नबील का इंतज़ार करती। नबील आने के बाद कुछ देर फरोश हो जाता और फिर दोनों आउटिंग के लिए निकल जाते। रात गई जब उनकी वापसी होती तो खाला के खर्राटे गूंज रहे होते। अनिला घरेलू काम काज में कम ही दिलचस्पी लेती। खाला कोई काम कह देते तो मारे बांधी कर देती, खुद से किसी काम में हाथ ना डालती। नहीं, अब उसकी हरकतें खटकने लगी। अभी कल की बात है, जब अनिला और नबील बाहर जाने के लिए उन्हें खुदा हाफिज कहने आए तो वो बोल पड़ी, अय बहू, अब घरेलू काम काज में भी दिलचस्पी लो। ये क्या हर वक्त बान ठान कर मियाँ के साथ सैर सपाटों पर निकल जाती हो। नबील तो चुप का चुप ही रहा, जबकि अनिला बेगम के मुंह के जवाए बिगड़ गए। पैर पुख्ती हुई कमर में आ गई। रात के खाने का भी मुकम्मल बाइकआउट कर दिया, लेकिन आखिर कब तक भूख हड़ताल करती। रात को भूख के मारे पेट में मरोड़ उठने लगे। सुबह मुंह फैलाए नाश्ते की मेज़ पर हाजिर थी। नाश्ते के बाद खाला ने अनिला के ज़ुम्मे कुछ काम दे दिया, जो मारे बांधी अनिला ने कर ही लिया। दोपहर को ऐसी गहरी नींद सोई कि खाला कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर थक गई। रात को नबील के आने पर ही दरवाज़ा खुला। कुछ दिनों तो खाला ने अनिला की हरकतें बर्दाश्त की, फिर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने अनिला को काम चोरी और काहेली के ताने देते शुरू कर दिए। अनिला बेगम के सर पर लगी, पैरों पर बिजली। अब उन्होंने भी खाला को 2 जवाब देना शुरू कर दिए। अब खाला के छोटे से फ्लैट में वो मारा के आराई होती के अलामान अल्फाज। आस पड़ोस के लोग भी उन लड़ाइयों में दिलचस्पी लेने लगे। दाईं तरफ वाली शबनम तो बाकायदा लड़ाइयों का इंतज़ार करती। जिस दिन लड़ाई ना होती वो तांग झांक में लग जाती कि खैर तो है, सास बहू की तबीयत तो ठीक है। उस सारी सूरत हाल में नबील की हैसियत एक कठपुतली की सी थी, जिसकी डोरी कभी माँ के हाथ में होती तो कभी बीवी के हाथ में चली जाती। एक दिन खाला और नीला के दरमियान वो मारा के आराई हुई।
कि साथ वाली शबनम का भी दिल दहल गया। अनिला ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रिक्शा करके मैके रवाना हो गई। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।